Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economics lecture. We are into chapter number 1 and we have completed with meaning, definition and features of micro and macroeconomics. We have also learned in the last lecture regarding scope of microeconomics and its features. So today we are going to start with importance of microeconomics. So let us take it one by one. What are the importance of macroeconomics? So first one is in front of us, functioning of an economy. जो आर्थिक स्थिति है देश की वो कैसे रन कर रही है, उसका फंक्शन कैसे हो रहा है, that we will learn from macroeconomics. So macroeconomic analysis gives us an idea of functioning of an economic system. किसके रिगार्डिंग? फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम. ये इकोनॉमिक सिस्टम रन कैसे होता है, इसके फंक्शनिंग के बारे में ये हमें नॉलेज देता है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल्स इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम. तो यहां पर ये हमें मदद करता है, हेल्प करता है ये समझने में कि एग्रीगेट वेरिएबल्स का बिहेवियर कैसा है. फॉर एग्जांपल, अगर हम इनकम के पैटर्न में चेंज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज होगा, उसका इफेक्ट प्रोडक्शन पे क्या होगा, उसका इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी पे क्या होगा, ये ओवरऑल बेसिस पे हमको समझने मिलता है. ठीक है. सो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी दैट वी कैन लर्न फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स. नंबर 2, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्चुएशंस? फ्लक्चुएशंस मतलब अप एंड डाउन, है ना. इकोनॉमी कभी बूम होती है, कभी स्लो चलती है और कभी डाउन भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस लास्ट 1.5 and 2 years ऑफ कोरोना पीरियड अभी कैसा चल रहा है? इकोनॉमी एक बैड पोजीशन से जा रही है. ठीक है ना. तो इकोनॉमी के जो फ्लक्चुएशन है ये हमको मैक्रो इकोनॉमिक से जब हम डील करते हैं तभी समझ में आते हैं. माइक्रो इकोनॉमी में आप ओवरऑल बेसिस पे स्टडी नहीं कर सकते, वो उसकी लिमिटेशन है. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन in income, output and employment and makes an attempt to control them or reduce their severity. तो जो मैक्रो इकोनॉमिक का स्टडी हम करेंगे तो हमको एक मदद मिलती है समझने में, हम एक एनालिसिस कर पाते हैं कि क्या कारण है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के फ्लक्चुएशन का, उसके चेंजेस का, उनके मॉडिफिकेशन का, और उसको समझने के बाद उसके लिए क्या रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका भी सोल्यूशन हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है. नंबर 3, नेशनल इनकम. हमने माइक्रो इकोनॉमी में इंडिविजुअल इनकम की बात की थी. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, मतलब पूरे देश का आउटपुट, प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितना है, ये हमें मैक्रो लेवल पे स्टडी के बाद ही समझ में आएगा. Study of macroeconomic has brought forward the immense importance of the study of national income and social accounts. Without a study of the national income, it is not possible to formulate correct economic policy. So जब आप नेशनल इकोनॉमिक की बात करते हो, नेशनल इनकम की बात करते हो, तो आप पर कैपिटा इनकम को भी उससे कनेक्ट करते हो. अगर नेशन की इनकम बढ़ेगी तो इंडिविजुअल इनकम भी इंक्रीज होगी. सो ओवरऑल बेसिस पे नेशनल पॉलिसी कैसे डिजाइन करनी है, ये बिना मैक्रो इकोनॉमिक को स्टडी किए हुए हम नहीं डिसाइड कर सकते. तो जब आप कोई पॉलिसी नेशनल लेवल पे प्रिपेयर करते हो, खास करके इनकम से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो आपको मैक्रो लेवल पे स्टडी करना बहुत जरूरी है. नंबर 4, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, advanced studies in macroeconomics helps to understand the problems of developing countries. हर एक नेशन के अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं. कोई कंट्री होगी जहां पर मिनरल्स बहुत कम होंगे, कहीं पर मिनरल्स बहुत ज्यादा हो सकता है, कहीं पर वाटर स्कैर्सिटी होगी, कहीं पर वाटर अबंडेंट होगा, कहीं नेचुरल रिसोर्सेस में आपको जो वहां का वेजिटेशन है वो बेटर मिलेगा, कहीं पर प्रॉपर वेजिटेशन नहीं होगा. अगर आप टू पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को भी
कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल वन वी हैव अफ्रीका और सऊदी अरेबिया, और अगर हम कंट्री बेसिस पे इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया में प्रॉपर वेजिटेशन भी है, वाटर प्रॉब्लम्स उतना नहीं है जितना सऊदी अरेबिया में है, बट नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पे ऑयल हमारे पास इतना नहीं है जितना ओपेक कंट्रीज के पास में है, तो हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है कि नहीं। तो ये जो डिफरेंसेस है ये हम मैक्रो लेवल पे ही स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज के क्या खास प्रॉब्लम हो सकते हैं ये एडवांस लेवल पे स्टडी किए जाते हैं, सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, है ना। तो पॉवर्टी के बारे में स्टडी करना, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ के बारे में स्टडी करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो जीने का स्तर है सभी का अलग अलग है तो उसके बारे में स्टडी करना है। इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये हमें कुछ रेमेडीज देता है, कुछ सोल्यूशन देता है कि अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सो ये सब बेनिफिट हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है, उसकी स्टडी के बाद मालूम पड़ता है। पॉइंट नंबर 5 इज रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। परफॉर्मेंस, आप जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी चेंजेस कर रहे हो या न्यू पॉलिसीज लेकर के आ रहे हो, आपकी इकोनॉमी परफॉर्म कैसे कर रही है ये कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का परफॉर्मेंस समझने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। National income estimates are used to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of the other period. तो ये ईयरली कंपैरिजन भी हो सकता है, हाफ ईयरली या क्वार्टरली भी हो सकता है। तो हम नेशनल इनकम को एक एस्टिमेट रखते हैं कि क्या हमारा जो नेशनल इनकम है, क्या हमारा जो प्रोडक्टिविटी पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। इसको देखने के बाद हम अपने परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। तो ये जो स्टडी है ये कौन सी स्टडी है? ये मैक्रो लेवल की स्टडी है, मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी है। नंबर 6, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। अब इकोनॉमिक वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? वी टॉक अबाउट इनकम, वी टॉक अबाउट टोटल आउटपुट, वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, वी टॉक अबाउट जनरल प्राइस लेवल, वी टॉक अबाउट लिटरेसी, वी टॉक अबाउट पॉवर्टी, वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो ये क्या है? ये है इकोनॉमिक वेरिएबल। तो इनका ही स्टडी किया जाता है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स हैं, आर इंपॉर्टेंट। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, total output, employment and general price level in the economy। तो जब आपको मैक्रो इकोनॉमी वेरिएबल को स्टडी करना है तो डेफिनेटली हेल्प तो मैक्रो इकोनॉमी का ही लेना पड़ेगा, यू कांट गो विथ माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल प्राइस लेवल ऑफ जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। तो क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल है और उसका आउटपुट क्या है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर में, कितना एम्प्लॉयमेंट है और आउटपुट क्या निकल रहा है। जिससे आप अभी कंपेयर करो, हमारे पास 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? जो इंडस्ट्रियल में है, इंडस्ट्रीज जैसे मेटल इंडस्ट्री है या कोई प्रोडक्शन का काम हो रहा है, ठीक है ना। एंड थर्ड वन टर्शरी, जहां पर सर्विस सेक्टर है। तो ये तीनों सेक्टर में से सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहां पर है? नाउ मूविंग टुवर्ड्स डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश हमारे लिए हो सकता है क्योंकि ये डिस्टिंग्विश हमने अगर बाय हार्ट किया तो हम इजीली शॉर्ट नोट्स का भी आंसर दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का भी आंसर दे सकते हैं और कहीं ना कहीं हम लॉन्ग आंसर्स भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिविजुअल यूनिट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमी में क्या होता है? वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट,
टोटल की बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, टूल्स, कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पर? इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई इज यूज्ड एज अ टूल। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड टोटल सप्लाई, उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्कोप क्या है? स्कोप हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट थियरी है, लाइक थियरी ऑफ प्रोडक्शन, थियरी ऑफ प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ कंजम्पशन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये वेरियस थियरीज इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी करते हैं वहां पर नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस, तो प्राइस डिटर्मिनेशन में, मॉडल बिल्डिंग में, बिजनेस डिसीजन लेने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को स्टडी करने के लिए, नेशनल इनकम को स्टडी करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक का हेल्प लेना पड़ेगा, सहायता लेनी पड़ेगी। कौन सी थियरी पे बेसिकली डिपेंड करता है? तो ये प्राइसिंग थियरी के ऊपर डिपेंड करता है और ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी के ऊपर फोकस करता है। क्या एग्जांपल है? सो इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, यहां पर हम इंडिविजुअल सेंट्रिक बात करते हैं स्मॉल लेवल पे, और मैक्रो में नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट के बारे में हम बात करते हैं। तो ये पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश हमें बायात होना चाहिए। So here we have completed with the whole chapter, chapter number 1, that is introduction of micro and macro economics. So done for the day. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में with new chapter. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।